मैं तो यहाँ इनकी हैसियत से आया हूँ, पुरानी दिल्ली का बाशिंदा हूँ और इनका एक प्रोग्राम वकीलों का बहुत अच्छा इन्होंने रखा है आज एजुकेशन पे और इंसाफ पे, तो मैं तो उसकी इस हिमायत के लिए आया हूँ। बिल्कुल सर। तो सर क्या कहेंगे जिस तरीके से प्रोग्राम हुआ है? बहुत अच्छा प्रोग्राम था और ऐसे प्रोग्रामों की बहुत सख्त ज़रूरत है। माँ बाप बहुत कोशिश करते हैं कि बच्चे हमारे किसी प्रोफेशनल फील्ड में जाए, ये प्रोफेशनल फील्ड है और बहुत बच्चे वकील बनना चाहते हैं, उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिले, तो ये जो संस्था है ये इस पे काम करे। हम देख रहे हैं कि जो स्कॉलरशिप का एक इशू होता था, कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी कई स्कॉलरशिप को बंद कर दिया गया है। तो ये तो कुछ भी करेंगे भाई, इनको कौन पकड़ने वाला है? ये तो जो मर्जी आ कर रहे हैं, सुनकर रहे हैं वो किसी की। बहुत सारे पुराने हमारे कायदे थे, जिस तरह की इंस्टीट्यूशन थी, ये सब उल्टा सीधा कर रहे हैं, इससे कोई फायदा थोड़ी हो रहा है किसी को। इन्वायरमेंट भी आज का इशू है और दिल्ली में इन्वायरमेंट की जो हालत है उस पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गुमराह कर रहे हैं। मुझे ताज्जुब ये है कि ये खुद गालियां देते थे, सड़क पे उतरे, इनके बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन आम आदमी पार्टी के खिलाफ जब हुए, अब कहाँ गई है? अब बोल ही नहीं रहे उस पर, अब कह रहे हैं ये तो अपने आप ठीक हो जाएगा। कोई प्लान नहीं है इनके पास। तो मुझे नहीं लगता, अभी तक तो रखा नहीं इन्होंने। क्या कहेंगे सर जिस तरीके से प्रोग्राम किया है और जो तमाम इशू है दिल्ली का, क्या ऐसी ही दिल्ली सब लोग चाहते थे और बार काउंसिल का इलेक्शन भी होना है, उसको लेकर के भी क्या कहेंगे? देखिए, समाज में दो आदमी की बड़ी आवश्यकता है। एक तो डॉक्टर की आवश्यकता है, अगर आपकी तबीयत खराब है कि तो डॉक्टर ही कुछ करेगा, और दूसरे जो होते हैं रक्षक, वो होते हैं एडवोकेट। तो एडवोकेट और डॉक्टर का को तो सभी की जरूरत है। इसलिए ये देखिए हमारे साथ बैठे हैं कि एडवोकेट हैं, अगर कोई हमारी तकलीफ को तो ये एडवोकेट ही क्या जाएंगे, अगर हमारी तबीयत खराब तो हम डॉक्टर क्या जाएंगे। लेकिन एक बात को मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इतने केसेस लगे रहते हैं आजकल कि दिन भर वकील बैठा रहता है कि अब नंबर आएगा, अब नंबर आएगा। मुवक्किल देखता रहता है कि हमारा वकील कब खड़ा होगा, और बाद में पता चलता है कि ये केस अगली तारीख को 3 महीने 4 महीने के बाद नहीं। तो जितना केस जजेस कर सकें उतने ही उस दिन लगना चाहिए, उससे अधिक नहीं लगना चाहिए। इससे हरासमेंट होता है समाज के लिए, और वकीलों का सबसे बड़ा काम यह है कि देखें कि कानून के खिलाफ क्या क्या काम हो रहा है। जिस तरह से इन्वायरमेंट का है, इन्वायरमेंट के बारे में कौन उठाएगा? वकील ही उठा सकते हैं कि कैसे होगा, क्योंकि उनके पास एक धारा है कि PIL कर सकते हैं, तो उनको करना चाहिए। तीसरी बात बहुत इम्पॉर्टेंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आजकल जाता हूँ कभी कभी कचहरी में, तो देखता हूँ कि इतनी भीड़ रहती है डाइवोर्स का। तो ये डाइवोर्स वाला भीड़ ख़त्म होना चाहिए, और लड़के लड़कियों से मेरी आग्रह है कि शादी के बाद एक ही बार होना चाहिए, वो 10 बार शादी की बात नहीं होना चाहिए। और जो हो गया वो हो गया, जो हो गया वो हो गया। और अब में और तब में अंतर यह है कि पहले तो शादी जो होती थी माँ बाप डिसाइड करते थे, अब तो आप नौजवान लड़के डिसाइड करते हो, लड़कियां डिसाइड करते हैं। तो जब आप देख करके शादी विवाह करते हो तो डाइवोर्स किस बात का? यह क्लास ख़त्म होना चाहिए हिंदुस्तान से। कोई डाइवोर्स के बाद अगर आपने शादी किया तो आप दोनों मिल करके एडजस्ट करिए। सर तो मेंटेनेंस की कहानी है रहती है बहुत। हाँ, नहीं, दुनिया में कुछ कुछ कहानियाँ गलत है। वहाँ भीड़ इतनी लगी रहती है कि क्या है, ये नहीं होना चाहिए।